दोस्तों, ये जो आप अपने सामने एक प्रोफेशनल वेबसाइट कहो या कि लैंडिंग पेज कहो, ये जो आप देख रहे हो ये होस्टिंगर होरिजन द्वारा बनाया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वेबसाइट को बनाने में मुझे मात्र 10 मिनट का समय लगा है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी ऐसे ही वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के पहले ही रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। दरअसल ये प्रॉम्प्ट है मेरे पीआर एजेंसी आलगी ग्रुप के लिए, जहाँ पे मैं लोगों को प्रेस रिलीज की सुविधा देता हूँ, यानी कि लोग अपना आर्टिकल न्यूज़ साइट में मेरी मदद से पब्लिश करवा सकते हैं, यानी कि मेरी वेबसाइट की मदद से। तो उसी के बारे में मैं वेबसाइट या कहो लैंडिंग पेज बनवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट में क्या क्या मुझे चाहिए मैंने वो लिख रखा है। जैसे कि मैं 5,000 से अधिक न्यूज़ साइट में लोगों का आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ, और मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मुझे इन इन कीवर्ड्स पे मेरी वेबसाइट रैंक हो, और साथ ही मैंने लोगों का एक पाथ बना के दिया है, यानी एक लिंक बना के दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी दिया है, और सोशल मीडिया हैंडल और प्राइस लिस्ट भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख दी है। अब इस प्रॉम्प्ट को मुझे कॉपी करना है और चले जाना है होस्टिंगर सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको एक होरिजन का ऑप्शन मिलेगा होस्टिंगर के अंदर, यहीं पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और आगे बढ़ना है। एरो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रजिस्टर्ड करने के लिए कहेगा, तो आप किसी से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंड हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड दिया जा रहा है, यानी कि अब कोड को बनाया जा रहा है मेरे प्रॉम्प्ट के आधार पर। तो जैसे ही कोड बन जाता है तो उसका ओवरव्यू मुझे देखने को मिलेगा। अगर मुझे कोई चेंजेस वगैरह करने हो तो मैं फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा और वो चेंजेस हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, और ये आपके सामने देख सकते हैं ये वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है, लैंडिंग पेज बन के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ही मेरे तरीके का है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग है, जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था बिल्कुल हूबहू उसी के हिसाब से बनाया गया है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे, और बाकी चीज़ें जैसा मैंने बोला था एकदम प्रॉपर इसमें है। मुझे कुछ भी चेंजेस करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं लग रही है। बाकायदा यहाँ पे प्राइस लिस्ट और क्यों मेरे को चूज करना चाहिए, मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ गया है। नीचे कॉन्टेक्ट अस की लिंक्स वगैरह और हमारी जो भी फुटर बार होता है उसको भी बाकायदा इसमें ठीक किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई चेंजेस वगैरह हो तो आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिख जाएगा, यहाँ पे अब आपको एक्सपोर्ट कोड पे क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को एक्सपोर्ट कर लेंगे जिप फाइल में। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक डाउनलोड होती है तो मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, यानी फ्री में आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई है, और ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक, अब मुझे वो डोमेन सेलेक्ट करना है जिसके फाइल मैनेजर में जाकर ये कोड मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैंने डोमेन सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैनेज वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आपको ये दिख जाएगा मेरा डोमेन कौन सा सेलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पॉपअप आया उसे क्लोज कीजिए, फाइल मैनेजर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पब्लिक HTML दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर की आपको सारी फाइलें डिलीट कर देनी है। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब एक बार फिर से मैं होम पे आता हूँ, अब पब्लिक HTML पे फिर से क्लिक करता हूँ, अब कोई भी फाइल नहीं है। चलिए मैं एक बार अब वेबसाइट सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट अभी कैसे दिख रही है। अभी यहाँ पे 403 का एरर आ रहा है क्योंकि कोई भी अभी उसके अंदर फाइल नहीं है। अब हमें क्या करना है, फिर से जाना है पब्लिक HTML में, और आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक करके आपको वो फाइल अपलोड करनी है जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे मैं एक से क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम दे दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक HTML को सेलेक्ट कर लूँगा और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन चुका है, यहाँ इसके अंदर सारे हमारी फाइल्स दिख जाएंगी। Ctrl+A Ctrl+C करना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। फिर से आपको बाहर आना है और पब्लिक HTML के अंदर इसे पेस्ट कर देना है, यानी कि Ctrl+V कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और बाकी जो बची फाइलें हैं उसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था न्यू, इसे मैं डिलीट कर दूँगा
और दूसरा, जो मैंने यहाँ पे एक जिप फाइल अपलोड की थी उसे भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसके अंदर का कंटेंट मिल चुका है। मैं डिलीट करता हूँ और फिर उसके बाद हम बाहर आते हैं और फिर से पब्लिक एस्टीमेट पे क्लिक करते हैं। सारी फाइल से हमारे यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद हम वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। चलिए मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। दरअसल मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि अगर आप होस्टिंगर ओरिजिन से कोड को एक्सपोर्ट करके अगर डायरेक्टली ही आप यहाँ पे आके इसे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे या अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब आपको इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अब आपको आना है Node.js org पर और यहाँ पे इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अब आपको आना है एक व्हाट्सअप चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट मिलेंगे। इस प्रॉम्प्ट को बड़े ही ध्यान से आपको 1 बाई 1 करके पेस्ट करना है। जब आपका Node.js इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको आना है दिस पीसी में और फिर से उसी फाइल में आना है। जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की थी उसे एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको इसे ब्राउज करके एक नया फोल्डर में सेव करना है। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ Horizon 1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने Horizon 1 करके इसको फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। अब मेरी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो रही है। अब मैं फिर से चलूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पे देखूंगा कि Horizon 1 बना या नहीं बना। तो Horizon 1 पे क्लिक करूंगा। इसके अंदर मेरी सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे डिस्ट फाइल आपको नहीं दिख रही होगी। आगे चलकर आपको यहीं पर एक डिस्ट फाइल भी देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे शिफ्ट और डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन पावरशेल विंडो हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड देने के लिए एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में मेक श्योर कीजिए कि जो आपने फोल्डर बनाया है वही यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। अब आपको आना है वही व्हाट्सएप चैनल पे और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कमांड मिलेगा, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने विंडो पर और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर दबाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। अब आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करना है, यानी कि कैपिटल में वाई रखना है और इंटर प्रेस करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाई इंटर किया है और यहाँ पे इंटर जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से ऐसा आ गया मेरे सामने इंटरफेस। अब आपको व्हाट्सअप चैनल के अंदर आना है और देखिए और के नीचे वाला कोड आपको नहीं डालना है, आफ्टर के नीचे वाला डालना है, क्योंकि और वाला तब यूज करना है जब आपका पहला वर्क ना करे। फिर से यहाँ पे आके इसे पेस्ट करता हूँ और फिर से इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ गया है। दरअसल एरर क्यों आया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे npm की जगह पर nmp लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ आप व्हाट्सअप चैनल से ही कोड कॉपी कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपसे भी। तो चलिए अब इंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे अब आगे की प्रोसेस हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कोड आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी प्रोसेस हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फिर से आऊँगा अपने व्हाट्सअप चैनल पर और इंड वाला कोड यानी कि सबसे अंतिम वाला कोड कॉपी करूँगा, यानी कि प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फिर से इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मेरी डिस्ट फाइल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोसेस हो रही है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है। जो भी फाइलें ज़रूरी है यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपको दिस पीसी के अंदर और फिर से Horizon 1 फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ आपको दिख रहा होगा डिस्ट फाइल बन चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने फाइल मैनेजर के अंदर, होस्टिंगर के अंदर। यहाँ जो भी फाइल्स आपको दिख रही होंगी पहले से, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आपको फिर से आता हूँ, एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। 403 का एरर आने लगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके आपको डिस्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ से उसी डिस्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। डिस्ट फोल्डर है, सॉरी यहाँ पे फाइल नहीं है,
फोल्डर है, तो डिस्ट फोल्डर को आपको अपलोड कर देना है। और ये अपलोड हो रहा है, फोल्डर अपलोड हो चुका है। इसको ओपन करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से पब्लिक HTML में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो डिस्ट फाइल बनी है इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपने जो अंदर का कंटेंट था उसे कॉपी पेस्ट बाहर कर दिया है। अब आते हैं इस वेबसाइट पे फिर से और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी वेबसाइट बन के तैयार है और आप इस कोड को मैनेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। वेबसाइट हूबहू वैसी ही बनी है जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। जितनी ज़रूरत थी उसी अकॉर्डिंग ये वेबसाइट बन के तैयार हुई है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने होस्टिंगर का यूज करके एक प्रोफेशनल तरीके से अपने वेबसाइट को बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से। आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये होस्टिंगर का पेड प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आपको स्टार्टर प्लान यहाँ पे दिख जाएगा जो कि 1749 है। लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हैं, सभी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अभी 12 मंथ के लिए सेलेक्ट है। अगर मैं इसे 48 मंथ्स पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपको कॉस्ट पड़ने वाला है 149 रुपीज़ पर मंथ। और शुरू में आपको यानी कि 4 साल के लिए आपको 5721 रुपये में मात्र मिलने वाला है 20% डिस्काउंट के साथ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।